लेकिन आप कह रहे हैं कि भाजपा ने देवेंद्र वर्मा का टिकट काटा, पर खंडवा तो कह रहा है कि बबलू राजानी ने कटवाया। नहीं करवाया। इस बात के लिए तो मैं एट्रोसिटी से भी बड़ा एक्ट इन पे लगा सकती हूँ। मैं राजपूत की बेटी हूँ और मैं बलाई समाज की बहू हूँ। इन्होंने आरोप लगाया कि ये नशा बेच रहे हैं, इन्होंने आरोप लगाया कि तुम्हारी इतनी दुकान है, तो मैं जनता को बोलूंगा दोनों ही नशेड़ी है। फर्जी बिल कोई पास मत करना, फर्जी बिल कोई पास मत करना, कागजों पर विकास मत करना। आज सुनिए, 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी आज वोट कांग्रेस के नाम पे ही मांग रहे हैं। हर बात में कांग्रेस ने क्या किया, हमने ये नहीं किया, कांग्रेस ने क्या किया। आप सिर्फ हमारे गमी गिनने, हमारा विकास नहीं दिखता। जितनी जनहितैषी एक परिवार है, जितने चिल्ला रहे कांग्रेस के भाई लोग, सबके परिवार में कहीं ना कहीं फायदा मिला है। अगर इनको इतनी दिक्कत है तो दे दें एफिडेविट, छोड़ दें वो काम। मतलब अगर ये विकास की बात कर रहे हैं तो 15 साल देवेंद्र वर्मा विधायक थे, वो कहाँ है? 5 साल पंधाना में रामनगर विकास किया तो वो कहाँ है? और अगर इन्होंने विकास किया था, इनका टिकट क्यों काटा? जो खुद 2 कदम चल नहीं सकती, पीछे पलट के उनको हमारे दूसरे लोगों को देखना पड़ता है। अगर वो खुद अभी से भी नेतृत्व करें, आज तो हमारे पास 4 दिन है, अगर वो खुद अभी से भी नेतृत्व करें और अगर घोषणा पत्र की 5 लाइनें भी बिना देखे बोल दें, तो मैं मान जाऊंगी कि नारी शक्ति जिंदा है। क्यों डमी कैंडिडेट बनी हुई है, कभी कोई उनको चला रहा है, कभी कोई उनको चला। क्या ऐसा प्रत्याशी, ऐसा व्यक्ति बीजेपी का प्रतिनिधित्व करके विधानसभा में बोल पाएगा? ऐसे ही प्रकार के आप देख रहे हो कि ये दिग्विजय सिंह साहब जी ने बोला था कि नर्मदा, भले ये 65 किलोमीटर है, नर्मदा का जल एक भी खेत में नहीं जा सकता, असंभव है, लेकिन हमारे शिवराज जी ने वो करके दिखाया। पूरे जिले में, संसदीय क्षेत्र में, पूरी नर्मदा के जल से एक खेतों में पानी पहुंच रहा है। ये कोई योजना नहीं है। देंगे। आप कहते हो कि हम राम विरोधी हैं। अरे मैं माँ जानकी के आदर्शों पे चलती हूँ। सबसे पहले भगवान सियाराम का नाम हम लेते हैं। हमारी बहन बोल रही थी कि बोले हम राम के नाम से, राम के आदर्श हूँ, माता जानकी हूँ। इनकी नामांकन रैली में इनके जो प्रभारी आए थे, सियावर हनुमान जी की जय, हनुमान जी को सीता जी का हनुमान जी को पति बता दिया। तो इनको धर्म का, इनको जिनको अपने शास्त्रों का जिसको ज्ञान नहीं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डरते नहीं मौत के मंजर से, जब सामना हो जाता है भाजपा जैसे खंजर से। भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं सरबती गेहूं, और इसमें कंकर बिनने का काम करती है कांग्रेस। इनको सिर्फ कंकर दिखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सबसे पहले, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला कि साल भर के अंदर अंदर रिंग रोड बनेगा और 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर आपको छिंदवाड़ा की परछाई हमारे खंडवा के अंदर नजर आ जाएगी। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, पहले मेरी बात सुनो तो सही। रोजगार की दिग्विजय सिंह के शासन काल में इन्होंने क्या खंडवा के युवाओं को एसडीएम कलेक्टर बना दिया। पहली बात तो ये, बीजेपी ने उसमें से महिलाओं को निकाला और संगठन में शामिल करा और उनको मानसिक प्रताड़ना देते हुए, मेरे पास तो स्क्रीनशॉट है इनके संगठन के। कि मेरा यह मतलब है कि आज से अपन दिग्विजय सिंह कार्यकाल को देखो, न बिजली, न सड़क, न पानी। हमेशा ये बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर चाहे हम कुछ विकास करें या नहीं करें, जनता हमको वोट देगी। 50% पैसा चाहिए, जब जाके वो टेंडर लेंगे। इनको है ना 50% कमीशन चाहिए। मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, मामा की सरकार है, 50% कमीशन वाली सरकार है। नहीं, आप बता दीजिए, स्विमिंग पूल को बनते बनते कितने साल हो गए हैं? ये आपको मालूम है? आपको मालूम है? एक बात बताओ, 2003 के पहले का दृश्य क्या था और 2003 के बाद का दृश्य क्या है? आप खुद देख सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आप तो ये बताइए, कंचन तन्वी की बात करते हैं, 15 महीने इनकी सरकार रही है, सिंगल काम बता दें खंडवा के लिए क्या कर पाई? कमलनाथ? नर्मदा जल की जो बात कर रहे हैं और अपनी योजना बताते कि हमारी योजना है। भूमि पूजन करने वाले शिवराज सिंह चौहान, लोकार्पण करने वाले शिवराज सिंह चौहान, ये हमारी योजना बता रहे हैं। 106 करोड़ की हमारी जो योजना है। ऐसे मेडिकल कॉलेज को भी बोलते ही हमारी योजना है। शिलान्यास हम करें, भूमि पूजन हम करें, लोकार्पण हम करें और बोले ये मेडिकल कॉलेज हमारा, नर्मदा रही योजना हमारा। रही बात इनकी मानसिकता बता दूं मैं। इन्होंने इन्होंने से पूछा, बोले हमारी मुर्गी ने अंडा दिया, तो इनने हमारी बकरी ने अंडा दिया, तो इन्होंने बोला भैया यार बकरी ने अंडा दिया। कांग्रेस का नाम हमने विनाश रखा और जनता भी 20 साल से उसको विनाश ही समझ रही है और देश में भी 10 साल से उसको विनाश के तौर पे ही देखा जा रहा है। एक सवाल मैं पलाश बावरा से पूछना चाहता हूँ, जो अभी कुछ दिन पहले ब्रिज पे दुर्घटना हुई निगम के कर्मी की, अगर यहाँ पे बाईपास होता
तो क्या ऐसा होता भाई लोगों? कितने विकास की बात करते हैं, इनके विकास जमीन के ऊपर कुछ नहीं है। बस इनके विकास बीजेपी वालों के विकास हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विकास हुए। जो कल साइकिल पे चलते तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, उनके विकास हुए क्या इनने युवाओं को रोजगार दिया है? युवाओं को सिर्फ गांजा पीने की आदत डलवाई है। युवा जो है बड़ी बड़ी रोडों की दुकानें खुलवा दी हैं दारू की, आप देख सकते हैं। दारू की दुकान और दारू के ठेके सबसे ज्यादा बीजेपी वालों के हैं, कांग्रेस वालों के? खंडवा में बता दो, कांग्रेस वालों के। नमस्कार, मैं निमिष भंसाली अकाकू चैनल की ओर से खुराना जी के साथ आपका स्वागत करता हूं। वो कहते हैं कि चले चलते रहिए, क्योंकि चलना ही दलील कामरानी है। जो थक कर हार जाते हैं उन्हें अक्सर मंजिलें नहीं मिला करती, और दलील कामरानी मतलब कि ऐसा दावा जो होकर रहेगा। जी हाँ, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ में हैं। दोनों का दावा है, हम जिताएंगे चुनाव तो हम विकास करेंगे, क्योंकि जब शहर में चुनाव आ जाता है तब पता चलता है कि गरीब की थाली में पुलाव आ जाता है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आपका मतदान बताएगा। हालांकि एक ये बैनर यहाँ पर लगा हुआ है, खंडवा में विकास लाना है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान कराना है। ध्यान आकर्षण करा रहे हैं बबलू भाई आपका कि वोट जरूर कीजिएगा, चाहे जिसको करें आप। वोट करना आपका अधिकार है, लेकिन वोट किसे करें अब ये लोग बताएंगे। भाजपा कांग्रेस ये बताएंगे कि वोट किसे करना है। इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और सत्ता में है तो सत्ता वालों के पास बोलने को बहुत कुछ रहता है, लेकिन विपक्ष के पास भी बोलने को बहुत कुछ है। मुल्लू भाई से पूछते हैं सबसे पहले कि कांग्रेस को वोट क्यों दे और भाजपा को क्यों नहीं दे। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। मैं बीजेपी की सत्ता और बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपका ये विश्वास इतना ठंडा क्यों लग रहा है? मतलब पहले से मान लिया है क्या कुछ? नहीं, ये तो आप लोग ठंडा नहीं, अभी त्योहार से कल रात को लेट सोए थे। मैं एक छोटा सा सवाल है कि ये खंडवा का घंटा तो सुधार नहीं पाए। घंटा घंटा कौन सा खंडवा का? घंटा घर की घड़ी बंद पड़ी हुई है। अच्छा, घड़ी शहर की चालू रहेगी तो सही रहेगा। क्या कह रहे हैं, ये घड़ी घंटा बंद है खंडवा? अबे घंटा कौन सा शब्द होता है? तो इनके शब्दों से मालूम पड़ रहा है घंटा किसको बोलते हैं। शब्दों से पता चल रहा है। लेकिन कांग्रेस से पूछ रहे हैं, इनके बहुत सारे दावे हैं शहर के लोकल। कांग्रेस का कहना है लोकल मुद्दे की बात करेंगे तो हम जीतेंगे। कौन से लोकल मुद्दे पर आप जीतोगे? ये सिर्फ एक ही बात करते हैं चुनाव के टाइम में, जड़ बोलो, झूठ बोलो, तेज बोलो, और इनने कुछ भी नहीं किया। इनने युवाओं को रोजगार दिया है, युवाओं को सिर्फ गांजा पीने की आदत डलवाई है। युवा जो है बड़ी बड़ी रोडों की दुकानें खुलवा दी हैं दारू की, आप देख सकते हैं। इनने युवाओं को, ये सामने एसएन कॉलेज है, ये यहाँ से निकलता बच्चा पढ़ के निकलता है, इसको किसको रोजगार मिल रहा है? आप इनके अध्यक्ष जी से पूछिए। किशोर कुमार का शहर है, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ख्वाब है या हकीकत है? बात बताइए। मैं युवा साथी और मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूँ, दारू की दुकान और दारू के ठेके सबसे ज्यादा बीजेपी वालों के हैं, कांग्रेस वालों के? खंडवा में बता दो, कांग्रेस वालों के। अच्छा, किसके हैं ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस। हाँ, ये क्या कह रहे हैं कांग्रेसियों के? आपने दारू के बात करी, आप बताओ ना, आप बताओ मुझे, किसके पास है कांग्रेस के ज्यादा ठेके? कांग्रेस के ज्यादा ठेके? ठेके दिए किसने? शासन भारतीय जनता पार्टी का है, इन्हीं के अनुमति से सब हो रहा है। तो मतलब ये मिलजुल कर हो रहा है, बीजेपी दे रही है, कांग्रेस ले रही है। कांग्रेस का कोई नेता का है ही नहीं ना ठेका। बताइए यहाँ पे कौन सा है? क्यों नहीं है? हुकुम भी का है, हिंदू भी का है, सबका है। क्यों नहीं है? सबका है। बताओ, चलो लेके चलता हूँ, दारू की दुकानों पे लेके चलता हूँ। एक काम करो, बताओ बीजेपी के। चलो ऐसा मत बोलो, वरना दारू पीने वाले जो है वो वोट नहीं करेंगे भैया। तो दारू मत पीना, लेकिन वोट जरूर करना। आप क्या कहना चाहते हैं? ये बोल रहे हैं आप। विकास बताइए बीजेपी का। ये विकास की बात करते हैं। आज आप मेरे साथ अपना कीरा खदान मल्टी पे चलिए। पहले वहाँ टक्कर हुआ करते थे, आज वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के महापौर सुभाष कोठारी के समय वहाँ पे मल्टी खड़ी है। आज रोड की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने गड्ढे भरे, हर बरसात में गड्ढे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भरे। रोड की बात कर रहे हैं, मोदी का जो रोड है 280 करोड़ रुपए का रोड नारायण पटेल ने पास करा के रखा है, आचार संहिता के कारण वो रुका हुआ है। कीरा खदान में मल्टी है तो दिख रही है, बना तो है। और इनका कहना है, बीजेपी का कहना है कि शहर में गड्ढे तो जब ही होंगे जब सड़कें होगी, तो सड़कें हैं तो गड्ढे हो रहे हैं।
अरे भैया, इनके जो प्रत्याशी है कंचन मुकेश तन्वे, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहते हुए हमारा ग्रामीण विधानसभा के किसी भी गांव में अभी तक 1 रुपया नहीं दिए। सूचना के अधिकार के तहत ये निकला हुआ, ये देख लीजिए। ये सूचना के अधिकार में कानून की बात, ये लो, ये देख लो कितने विकास की बात करते हैं। इनके विकास जमीन के ऊपर कुछ नहीं है, बस इनके विकास बीजेपी वालों के विकास हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विकास हुए। जो कल साइकिल पे चलते तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, उनके विकास हुए। जनता का कोई विकास नहीं हुआ। आज भी सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बदहाली है। आज से कुछ दिनों पहले मेरी अनूप भाई से बात हुई तो बोला 15 साल पहले भी नर्मदा जल का मुद्दा था, 15 साल बाद भी नर्मदा जल का मुद्दा है, आज भी वही की वही मुद्दा है। तो आपका क्या मुद्दा है फिर? हमारा ये मुद्दा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को लाना, प्रदेश के अंदर विकास के विजन, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना के खंडवा में कुंदन माले को विधायक बनाना। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाना है तो खंडवा में फिर क्या विकास होगा, आप बता रहे थे? खंडवा में विकास ही विकास हुआ है। अगर आपको मैं बता दूं, अभी हमारे युवा साथी क्या बोल रहे थे, मैं बता देता हूं। अब इनको ऐसी हंसी आई, हारने के बाद भी ऐसी हंसते। 15 साल 16 20 साल से हार रहे और हंसते ही रहते हारने के बाद भी। इनको हंसने की आदत हो गई है। अब ये थोड़ी देर पहले बोल रहे थे यहाँ पर गांजा बिक रहा है, तो ये क्या युवाओं को गंजेड़ी बोलना चाहते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। इल्जाम है युवाओं पर, युवाओं को गंजेड़ी बोलना चाहते हैं क्या? ये क्या युवा वर्गों को गंजेड़ी बता रहे हैं? अगर इनको पता है कि कहाँ कहाँ गांजा बिकता है तो ले जाएं प्रशासन को, पकड़वाएं, पकड़वाएं। अगर गांजा बिकता है तो आप प्रशासन में जाइए, बेच रहे होंगे इसलिए नहीं ले जा रहे पकड़वाने। भाई बीजेपी अभी मुद्दे पर तो आई नहीं है, आप बता रहे गांजा पी रहे लोग। देखिए, पहली बात तो ये भी युवा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये भी गांजा पीते हैं क्या? मेरा ये कहना है कि आपकी सत्ता है, 18 साल से मुख्यमंत्री आपका है। अगर यहाँ के युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है तो आप अभी सत्ता में, आप उनको रोकिए, ये आपका दायित्व तो बनता है। हम तो विपक्ष के नाते जो हमसे होगा हम वो करेंगे। अच्छा, युवा सुनो, रही बात इनकी मानसिकता बता दूं मैं। इन्होंने इन्होंने से पूछा, बोले हमारी मुर्गी ने अंडा दिया, तो इनने हमारी बकरी ने अंडा दिया, तो इन्होंने बोला भैया यार बकरी ने अंडा, हाँ ऐसा। अच्छा, पूछा कि भैया कैसे दिया, बोले बकरी तो अंडा देते ही नहीं, तो इन्होंने बोला कि हमने हमारी मुर्गी का नाम बकरी रखा है। उसी प्रकार इन्होंने विकास का नाम विनाश रखा हुआ है। अच्छा। तो इनसे है ना, इन्होंने विकास करा, विनाश किया हुआ है, तो इनको विकास दिखता है। विकास दिखता है। पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना, किशोरदा का गाना। कि मुर्गी को बकरी नहीं, विनाश को हमने कांग्रेस का नाम दिया। अच्छा। कांग्रेस का नाम हमने विनाश रखा और जनता भी 20 साल से उसको विनाश ही समझ रही है, और देश में भी 10 साल से उसको विनाश के तौर पे ही देखा जा रहा है। बीजेपी के विकास बताओ। देखो, बीजेपी ने बहुत सारे काम किए है ना। अगर आप उसे इस एंगल से देखोगे तो आर्टिकल 370 35A। नहीं, देखो ये आप बीजेपी में सुनिए, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। इस समय बात कर रहे हैं लोकल मुद्दे की बात करेंगे। लोकल मुद्दे। एक सवाल मैं पलाश बाबरा से पूछना चाहता हूँ, जो अभी कुछ दिन पहले ब्रिज पे दुर्घटना हुई निगमीय कर्मी की, अगर यहाँ पे बाईपास होता तो क्या ऐसा होता भाई लोगों? बाईपास के नाम पे इंदौर 3 पुलिया का काम 80% पूरा हो चुका है। उसके 3 बार टेंडर डल चुके हैं, तो कोई ठेकेदार उस पर टेंडर नहीं डाल रहा है। तो ये ठेकेदार को मार कूट कर हम करवा नहीं सकते काम। ये ठेकेदार टेंडर नहीं डाल रहा है। बाईपास का काम 80% पूरा हो चुका है, 3 बार टेंडर उसके हो चुके हैं, वो ठेकेदार कोई उस पर टेंडर नहीं डाल रहा। तब उसको भाजपा सरकार उसको मार कूट करके तो काम नहीं दे सकती। उसका विवेक। देखिए मेरी बात सुनिए, आप जवाब दोगे। हाँ, टेंडर। हाँ भाई, सबसे पहली बात तो कि शोर में जो है वो अक्सर असली बात जो है दब जाती है। कांग्रेस कह रही है असली मुद्दे हमारे पास है, बीजेपी कह रही है असली विकास की बातें हम बताएंगे। लेकिन अगर आप चिल्लाएंगे तो ये जनता खुद फैसला कर लेगी कि क्या करना है। इन्होंने कहा 3 बार टेंडर कर दिए, 80% काम हो चुका है, पर कोई टेंडर नहीं ले रहा है, तो सरकार जाकर क्या उसका कान खींच के लाएगी क्या? बीजेपी कह रही है 50% कमीशन की सरकार है सर। ये क्या टेंडर क्यों नहीं ले रहे? इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मातहत अधिकारी, इनको 50% पैसा चाहिए, जब जाके वो टेंडर ले गए।
इनको है ना 50% कमीशन चाहिए। मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, मामा की सरकार है, 50% कमीशन वाली सरकार है। और नहीं तो ये खुद इनके मुंह से अभी आपके डिबेट में एक्सेप्ट कर चुके कि हमारा टेंडर नहीं ले रहा। कौन ऐसा ठेकेदार है जिसको व्यापार मिलेगा और वो व्यापार से इनकार कर देगा? कुंदन मालवीय खंडवा से अगर जीत गए तो 5 साल में ये बन जाएगा। बिल्कुल निश्चित बनेगा, निश्चित 1 साल के अंदर भाभी कह रही है 1 साल के अंदर। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो मैं प्रियंका कुंदन मालविया, खंडवा विधानसभा परिवार की एक छोटी सी सदस्य, यहाँ पर मैं माननीय कुंदन मालविया जी की तरफ से भी बोलूंगी और खंडवा की जनता की तरफ से भी बोलूंगी। तो आप जो भी सवाल करें ऐसे करें कि मैं जनता खंडवा का ही सवाल है। बड़े पुल पे बहुत मौतें हो रही है, भाजपा कह रही है कि हमने तो बहुत काम किया है, रिंग रोड नहीं बना। सर खंडवा की जनता ने देखा रिंग रोड नहीं बना है, पुल में भी इतनी दिक्कत हो रही है। तो क्या कुंदन मालवीय जीते, कांग्रेस जीती तो ये कब तक हो जाएगा? साल भर के अंदर अंदर रिंग रोड बनके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। तो कांग्रेस कह रही है कि साल भर में कर देंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? ऐसा है, जिन चीजों के टेंडर हो चुके हैं, जिन चीजों की प्रक्रियाएं पूरी हो गई है, क्योंकि आपको मालूम है प्रक्रियाएं पूरी करने में टाइम लगता है। प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, उन्हें मालूम है टेंडर की अवस्था आ चुकी है, व्यवस्था बन चुकी है। तो 1.5 साल के लिए कोई भी कह देगा, क्योंकि वो 1.5 साल में बनना ही है, उसका सारी चीजें हो चुकी है, उसमें कुछ बाकी। राजेश जी, आप भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और इतने सालों से तो ये काम होता आ रहा है, 80% हो चुका है, पर अब ये कह रहे हैं 1 साल में। तो भाजपा अगर आती है तो वो तो और दावे से गारंटी से करवा सकती है। बिल्कुल करा रहे हैं, बिल्कुल तो होगा। हाँ होगा। तो ये बचा हुआ है। ये कह रहे हैं कि कंचन तन्वे भाभी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, उन्होंने सूचना के अधिकार में लाए कि कुछ भी काम नहीं किया। करा है काम, विकास धीरे धीरे होता है, फंड होता है तो होता है, कार्य धीरे धीरे होता है, विकास धीरे धीरे होता है। एक बात बताओ, 2003 के पहले का दृश्य क्या था और 2003 के बाद का दृश्य क्या है, आप खुद देख सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आप तो ये बताइए, कंचन तन्वे की बात करते हैं, 15 महीने इनकी सरकार रही है, सिंगल काम बता दें खंडवा के लिए क्या कर पाई? क्या कर पाए कमलनाथ जी? क्या कर पाए? इनसे पूछते हैं, इनसे पूछ लेते। सबसे पहले जैसे कि मेरे एक भाई ने बोला था 50% कमीशन वाली बात, वो इस बात में साबित होती है। हमारी भाभी जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद कमीशन नहीं मिला तो उन्होंने टेंडर नहीं निकलवाए। एक भी काम की उनको समझ ही नहीं आई कि मुझे काम करना है। दूसरी बात कि हमने 15 महीने की सरकार में क्या किया, तो मेरे भाइयों, मेरे देवरों, आप अपने ही नेताओं से पूछिए कि हमने क्या किया। कांग्रेस और बीजेपी से हटके हमने हमारे परिवार का सहयोग किया। आप अपने नेताओं से पूछिए जो इस बार जो प्रत्याशियों को चला रहे हैं, आप उनसे व्यक्तिगत जाके पूछिए कि घंटों घंटों वो हमारे यहाँ बैठकर अपने कार्य किस तरीके से करवाते थे। हम उसका उदाहरण अरे नहीं देंगे 15 महीने में सिंगल काम एक बता दे, 15 महीने में खंडवा के लिए क्या किया? एक बस 15 महीने में सिंगल काम बता दे खंडवा के लिए क्या किया? 15 महीने 51 करोड़ रुपए नर्मदा जल के कमलनाथ जी ने दिए थे, इनको भ्रष्टाचार करा इन्होंने। ये जो बोल रहे हैं भैया 2 मिनट सुन लो यार, नर्मदा जल की जो बात कर रहे हैं और अपनी योजना बताते हैं कि हमारी योजना है। भूमि पूजन करने वाले शिवराज सिंह चौहान, लोकार्पण करने वाले शिवराज सिंह चौहान, ये हमारी योजना बता रहे हैं 106 करोड़ की हमारी जो योजना है। ऐसे मेडिकल कॉलेज को भी बोलते ही हमारी योजना है, शिलान्यास हम करें, भूमि पूजन हम करें, लोकार्पण हम करें और बोले ये मेडिकल कॉलेज हमारा, नर्मदा योजना हमारा। पूछो कि मेडिकल कॉलेज कौन लाया और उसको मेडिकल कॉलेज कौन लाया? जब हमारा शहर, जब प्रथम मुख्यमंत्री भगवतराव मंडलोई जी थे ना, तो जितना आप विकास देख रहे हो ना, वो उसी टाइम का है कांग्रेस का। नहीं तो अभी तो शहर में आग पर आग लगी हुई है भ्रष्टाचार की, जो ये बुझाने में असफल रहे हैं। बीजेपी में भ्रष्टाचार की आग। अगर ये विकास की बात कर रहे हैं तो 15 साल देवेंद्र में विधायक थे, वो कहाँ है? 5 साल पंधाना में रामनगर विकास किया तो वो कहाँ है? और अगर इन्होंने विकास किया था, इनका टिकट क्यों काटा? और विकास कहाँ दिख रहा है ये पूछिए आप। कहाँ दिख रहा है? जहाँ दिख रहा है देखिए कर्नाटक में हनुमान जी का चला था गदा, यहाँ पर दादाजी नाराज है, यहाँ की जनता के साथ छल हुआ है और यहाँ पर दादाजी का सोटा चलने वाला है। इस बार भाजपा पूरी तरीके से हारने वाली है, कुंदन भैया विजय होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने वाली है। बात अगर भ्रष्टाचार की हो रही है तो मेरे भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं। नहीं, आप बता दीजिए।
स्विमिंग पूल को बनते बनते कितने साल हो गए हैं ये आपको मालूम है? आपको मालूम है? इस बार स्विमिंग कंपटीशन थे दिसंबर में, सितंबर में, और खंडवा की सब नदियां लबालब थी, तो बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए कितनी दिक्कत गई है। ये आम सवाल है, आम जनता का सवाल है, खंडवा के स्पोर्ट्स वालों का सवाल है। और इधर ये कुछ एक बात खंडवा के जो एक गीतकार के दिल से क्या निकल रहा है, वो क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ 2 पंक्तियों में कहना चाहूंगा, पार्टी कोई सी भी आए, बोलिए आप, कि फर्जी बिल कोई पास मत करना, फर्जी बिल कोई पास मत करना, फर्जी बिल कोई पास मत करना, कागजों पर विकास मत करना, कागजों पर विकास मत करना, फर्जी बिल कोई पास मत करना। 4 सवाल बीजेपी से पूछे स्विमिंग पूल का। ये कागजों की बात कर रहे हैं, कागजों पर विकास मत करना, तो आज जिस गार्डन में, जिस बगीचे में हम खड़े हैं, जिसमें आप डिबेट ले रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खंडवा की महापौर अमृता हमारे यादव जी के उसमें जो ये बगीचा बना है, अमृता भाभी ने ये बगीचा बनाया। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो इनकी बात का जवाब दूं कि ये जो प्रश्नकाल था, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय ये बगीचा बना है, यहाँ पे कोई महापौर नहीं था। और दूसरी बात, जब से महापौर बना है खंडवा का यह दुर्भाग्य है कि दीपावली जैसे त्योहार पे भी लोगों के घर में पानी नहीं आया। 106 करोड़ की योजना इन लोगों ने 200 करोड़ की बना दी, और उसके बावजूद भी आज लोगों के घर में पानी नहीं है। सड़क की ये स्थिति है कि गड्ढे, सड़क आज बनती है, फिर झाड़ू से उखड़ जाती है, फिर 4 महीने बाद फिर टेंडर लगता है, फिर 50% इनको जाता है। अमृता भाभी कह रही है कि इस गर्मी में तो टैंकर लगे ही नहीं, सबके घर पानी आया था। दीपावली का घर आपके यहाँ भी त्योहार था भाई साहब, भैया के यहाँ भी त्योहार था, यहाँ सब बैठे, सब क्या, किसके घर नल? अनिल भैया से पूछ ले। भैया दीपावली पे पानी वगैरह सब व्यवस्थित मिला है, पानी की बात ही मत करो। 106 करोड़ की जो योजना है वो लगातार चल रही है, बराबर पानी मिल रहा है, और टैंकर नहीं लगे इसका कारण ये है कि नर्मदा की लाइन चल रही है और बराबर पानी मिल रहा है। मेरा मतलब ये है, जैसे तुमको मैंने बताया कि मेडिकल कॉलेज, नर्मदा की लाइन, अब ये बगीचे में जाके बोर्ड देखो कि हमारी महापौर का लगा है, और बोले ये हमारा है, ये पूरी चीजें हमारी बताते हैं। मेरा ये मतलब है कि आज से अपन दिग्विजय सिंह कार्यकाल को देखो, न बिजली, न सड़क, न पानी। आज सुनो, आज पानी की पूरी व्यवस्था, बिजली की पूरी व्यवस्था, हर घर के लोगों, गरीबों को मकान, एक सिंगल झोपड़ी मिलती थी 30,000 की गाँव में। वो तो मान लिया चीरा खदान पे बिल्डिंगें बन गई है, लेकिन कांग्रेस का कौन सा शासनकाल, वो 70 साल वाला तो सब जनता समझ गई है, वो नहीं है बात। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। अब बात ये करते हैं हम लोकल के मुद्दे की जो कर रहे हैं, इनसे 4 सवाल भाभी से ये पूछते हैं लोकल के, जो जनता को। जी एक सवाल भैया लोग 1 मिनट में को बोल। मेरे मंगलेश जी तोमर, मेरे भाई, वो हमेशा डिबेट में मैंने उनको देखा है, वो हमेशा ये बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर चाहे हम कुछ विकास करें या नहीं करें, जनता हमको वोट देगी। तो मेरे कांग्रेसी भाई अभी तक उसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मैं सबूत इसका जवाब देती हूँ। मैं समाज सेविका हूँ, वुमेन्स पावर ग्रुप चलाती हूँ। महिलाओं का इतना बड़ा ग्रुप खंडवा में है ही नहीं किसी का। बीजेपी ने उसमें से महिलाओं को निकाला और संगठन में शामिल करा, और उनको मानसिक प्रताड़ना देते हुए, मेरे पास तो स्क्रीनशॉट है इनके संगठन के, कि आप तुरंत प्रियंका कुंदन मालविया के साथ से हट जाइए, और आप अन्यथा आपके परिवार में कुछ भी बात हो तो हम मतलब इस तरीके से मैं बोलूं उनको ये संगठन के लोगों ने बोला, और मैं तो नाम नहीं लूंगी। संगठन की पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारी बहन ने व्यक्तिगत मेरे पास फोन करा कि भाभी हम आपके एक ग्रुप में से हटेंगे, दूसरे में रहेंगे। तो भाई आप हमारी महिलाओं को, जिसमें हम कांग्रेस और बीजेपी नहीं करते, उनको इतनी प्रताड़ना क्यों दे रहे हैं? हम कांग्रेस, आज तक मैंने 1 या 2 बार कांग्रेस का गमछा ओढ़ा, क्योंकि मैं अपने पत्नी धर्म को निभाती हूँ। आप हमारी महिलाओं के साथ ऐसा कर रहे हो तो व्यापारी वर्ग के साथ क्या करते होंगे? मजबूरी में वोट डालते हैं वो मजबूरी में, ऐसी मजबूरी को हम खत्म करेंगे। आप कहते हो कि हम राम विरोधी हैं, अरे मैं माँ जानकी के आदर्शों पे चलती हूँ। सबसे पहले भगवान सियाराम का नाम हम लेते हैं। प्रभु केवल नारा नहीं लगाते, हम आदर्शों का पालन करते हैं। राम तो सबके हैं, तो राम मंदिर पे भरत भाई से पूछ लेते हैं, तिवारी जी से पूछ लेते हैं। मुझे तो ये प्रश्न करना है, अभी आपने व्यक्तिगत संगठन पे आरोप लगाया कि कुछ महिलाएं प्रताड़ना और ये सब बातें, यदि आपके पास में है तो मैं बैठा हूं, आप उन्हें बुलाइए
और उन्हें मैं सबूत मुझे बताइए कि किसने प्रताड़ना किया और ओपन कीजिए आप, और नहीं तो पॉलिटिकल सब्जेक्ट पॉलिटिकल जगह रहे, ये व्यक्तिगत आरोपों से बचें। सही। एक बात ये भी है, देखिए पार्टी के अलावा सब लोग शहर में एक दूसरे से करीबी हैं, शहर छोटा है, मुद्दों पर बात जरूर चल रही है, लेकिन सब एक दूसरे के परिचित हैं, सबको दीपावली की बधाई। अपने सतीश भाई क्या कह रहे हैं? मेरा कहना यह है कि ये विधानसभा मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, परंतु कोई भी इनमें से दिल्ली जाना चाहता हो दिल्ली जाए, क्योंकि 18 साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया है। पूरा कैबिनेट दिल्ली में मोदी जी का पूरा मध्य प्रदेश के अंदर पड़ा है, सारे बंगले खाली पड़े हैं। कृपया यहाँ की बात नहीं करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के पूर्व विधायक को जिन्होंने बाईपास बनाया, जो एक्सीडेंट के आप देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं खंडवा में भाजपा का बाईपास। अच्छा, ये बाईपास जो पड़ा है भाजपा। और मेरा पास भाजपा से ये निवेदन है कि आप धर्म के नाम पे वोट ना मांगे, धर्म के नाम पर भिखारी भी रोटी मांग के खा लेता है, यही मेरा कहना है। धर्म के नाम पर बात ना हो, लोकल में बात मुद्दों की हो, लोकल में बात मुद्दों की हो। भरत भाई आप कुछ बोल रहे थे? हमारी बहन बोल रही थी कि बोले हम राम के नाम से, राम के आदर्श हूँ, माता जानकी हूँ। इनकी नामांकन रैली में इनके जो प्रभारी आए थे, सियावर हनुमान जी की जय, हनुमान जी को सीता जी का हनुमान जी को पति बता दिया। तो इनको धर्म का, इनको जिनको अपने शास्त्रों का जिसको ज्ञान नहीं। चलिए धर्म की बात नहीं करते हैं, लोकल मुद्दों लोकल की बात कर रहा हूँ भैया। खंडवा शहर का आज रोजगार, जब कॉलेज से पढ़ के निकलता है युवा, तो उसको कहाँ रोजगार है? यहाँ पे जो ग्रोथ सेंटर बना है, रोजगार की ये जरूरी बात है, क्योंकि खंडवा का युवा पीतमपुर जा रहा है, मुंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, खंडवा के छोरों को छोरियां नहीं मिल रही है। तो ये तो भाजपा से पूछ लेते हैं, ये बताइए खंडवा में रुदी सेंटर है, खाली है, तो रोजगार की बात क्या है? इसमें कमलनाथ जी ने भी कंपनी को लाने की कोशिश की थी, बात की थी, लेकिन कंपनी नहीं आई। वैसे हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास कर रही है और आएगी। रोजगार सेंटर आएगा, कब तक आएगा? आ जाएगा, जल्द से जल्द आ जाएगा। कमलनाथ जी भाभी कमलनाथ जी खंडवा आए, कुंदन भैया ने 2 बार उनसे कहा कि 2 बार कहा मंच पर 2 उद्योगों की घोषणा कर दीजिए, बोल दीजिए, वो नहीं बोल पाए। क्योंकि उनको 2 उद्योग नहीं खोलने थे, उनको छिंदवाड़ा की तरह कई उद्योगों का मालिक खंडवा को बनाना है, इसलिए वो केवल 2 उद्योगों को नहीं बोलना चाहते। तो इन 5 साल में उद्योग, ये ग्रोथ सेंटर में कुछ आएंगे? बिल्कुल आएंगे। 2 क्यों, हम 200 उद्योग लाने की बात करेंगे कि हम कोशिश करें। 200 कांग्रेस लाने का बोल रही है। ये 200 उद्योग लाने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने 2 लाख करोड़ के एमओयू साइन करवाए थे, कहाँ है? एक भी 15 महीने की सरकार में एक भी उद्योग अगर मध्य प्रदेश में अगर कमलनाथ जी लगा पाए हो तो आप बताइए। 2 लाख करोड़ के एमओयू साइन करवाए थे, ये 5 साल में करोड़ों रुपए खर्चा किए थे। ये 5 साल में कह रहे हैं, चलिए भाजपा ही आ गई अगर, तो ये 5 साल में रोजगार क्या मिलेगा युवाओं को? भारतीय जनता पार्टी सरकार पिछले 20 साल से रोजगार ही दे रही है, ठीक है? आने वाले कोई 5 साल वाली बात नहीं है। अच्छा, और आप कुछ बोल रहे हैं? दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, पहले मेरी बात सुनो तो सही। रोजगार की दिग्विजय सिंह के शासनकाल में इन्होंने क्या है, खंडवा के युवाओं को एसडीएम कलेक्टर बना दिया। पहली बात तो ये है ना, खंडवा के युवाओं को एसडीएम कलेक्टर बना दिया। और 15 महीने इनकी कांग्रेस की सरकार आई तो इन्होंने युवाओं को भेड़ बकरी चराने की ट्रेनिंग दे रहे थे। भारतीय जनता ढोल बजाओ और बेन बजाओ इनकी ट्रेनिंग दो युवाओं को, तो ये ऐसा रोजगार देंगे युवाओं को? अरे भारतीय जनता पार्टी ने चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया, जो आज अकेला साहब सब पे भारी पड़ रहा है, ठीक है? देखो, इन्होंने खंडवा के युवाओं को रोजगार तो दिया है, लेकिन क्या दिया है? दरी बिछाने का, झंडे उठाने का, वो भाजपा के समर्थन में नारे लगाने का। ये कांग्रेस का युवा है, ये भी कांग्रेस की रैली में। तो तुम्हारे रोजगार की गारंटी कांग्रेस की है? पूरी गारंटी है। आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरी तरीके से गारंटी युवाओं के लिए दी है। जैसे आप बात ले लो, आप पहली से लेके 5वीं तक 500 रुपए देने का वादा किए, और 5वीं से 8वीं तक 1000 रुपए, और 8वीं से लेके 12वीं तक 1200 रुपए देने का वादा किए हमारे आदरणीय कमलनाथ जी। अगर युवा को रोजगार नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा। और एक और सवाल है, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि डरते नहीं मौत के मंजर से, जब सामना हो जाता है भाजपा जैसे खंजर से। अरे बाप रे, जिस प्रकार डरते नहीं मौत के मंजर से जब सामना हो जाता है भाजपा के खंजर से, ये कह रहे हैं। देखिए आज एक मिनट, इसका ये कहूँगा
चाहूंगा जैसे मीडिया माइक छोड़ रही थी, इस कारण भी कहीं ना कहीं भाजपा इस प्रकार से भाजपा की खरीदी लगती मीडिया, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। जो आपने माइक छुड़ा लिया कि डरते नहीं मौत के मंजर से, जब सामना हो जाता है भाजपा जैसे खंजर से। हमने आज से साल भर पहले स्विमिंग पूल में स्नान करके कपड़े उतार कर स्नान किया था, जब महापौर चुनाव चल रहे थे। नगर निगम पे भी स्नान किया था कपड़े उतार कर, और भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा था कि हम 6 महीने में महापौर बनेंगे तो स्विमिंग पूल बनवा के देंगे, और ये भी कहा था कि नहीं बने तो हमारे घर स्विमिंग पूल नहाने आ जाना। नाम क्या है तुम्हारा? विकास यादव। विकास भाई, इनको निलवा दोगे क्या? ये नहाने का बोल रहे हैं। विकास आज सुनिए, 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी आज ये वोट कांग्रेस के नाम पे ही मांग रहे हैं। हर बात में कांग्रेस ने क्या किया? हमने ये नहीं किया, कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई तुम्हारे गिना दो ना, तुम्हारा प्रवक्ता भी घुटने फोड़ के बैठा है। तुम्हारे चलो ये मंगलेश भाई से कुछ बात करते। भाई युवा का कहना है कि मैं स्विमिंग पूल में नहाना चाहता था, मैं नहाया नहीं हूँ, मेरे को अभी तक भाजपा ने कहा था कि मेरे यहाँ के नहा ले। आपने जब कार्यक्रम चालू किया था कौन सा शेर बोला था जिसमें जो हो सकता है वो शब्द क्या था? पहला शेर बोला क्या? जो होता है क्या? चलते रहिए कि दलीलें कामरानी है। कामरानी का मतलब ये था कि जो होने वाला है वो होके रहेगा। ये मैं यहाँ की बात नहीं करता, इन जनरल कांग्रेस की बात करता हूँ, कांग्रेस की नजरिए की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं सरबती गेहूं, और इसमें कंकर बिनने का काम करती है कांग्रेस। इनको सिर्फ कंकर दिखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, नजरिए के बारे बच्चे जितने इकट्ठे हुए हैं। 35 साल से यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, खंडवा लोकल 35 साल में इनकी उम्रें हो गई, इनको मालूम नहीं कांग्रेस और बीजेपी क्या होती। भारतीय जनता पार्टी का खंडवा शहर के अंदर विकास हुआ। देखने वाले की दृष्टि में अगर दोष हो तो चाहे कितनी चोर बोल सकता हो। अब विधायक का जो टिकट कटा या नहीं कटा, ये संगठन की बात है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके यहाँ कितने टिकट कटे, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। अगर धरातल पे विकास की बात हो रही तो विकास एक निरंतर होने वाली प्रवाह है। अब बताइए, जितने विचारों के प्रभाव इनके हैं, इनके सवाल एक भी सवाल ऐसे नहीं है जिसमें ऐसा लगे कि कांग्रेस के अंदर कोई सोच है। आप सिर्फ हमारे गमी गिनने आए हो, हमारा विकास नहीं दिखता। जितनी जनहितैषी एक परिवार है, जितने चिल्ला रहे कांग्रेस के भाई लोग, सबके परिवार में कहीं ना कहीं फायदा मिला है। अगर इनको इतनी दिक्कत है तो दे दें एफिडेविट, छोड़ दें वो काम। मतलब चलिए ये तो बात हो गई, लेकिन आम जनता जो है वीडियो देखने वाली है वो ये पूछेगी कि हम जब 17 तारीख को वोट करने जाएंगे तो भाजपा के किस कहने पर जाएं, तो भाजपा आने वाले 5 साल में क्या वादा कर रही है जो पूरा करेगी? भारतीय जनता पार्टी जो आपने घोषणा पत्र परसों जारी करा होगा, देखा होगा, उसमें पूरा जन कल्याण के ऊपर ध्यान दिया है, महिलाओं सशक्तिकरण पे ध्यान दिया है। सिर्फ हर बहन को पक्का मकान, हर शिक्षित को रोजगार, हर बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चों को, मतलब पहली से लेकर उसके कॉलेज तक की चिंता भारतीय जनता पार्टी सरकार। भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर कभी चुनाव के मैदान में उतरी है तो एक जन कल्याण की और देश हित की भावना लेकर। लोकल का मुद्दा सुनील भैया क्या हल करेगी भाजपा 5 साल में? लोकल में आप देख लो, एक छोटा सा शहर है लेकिन मेडिकल की सौगात मिली है। सुनना, एक अच्छी सौगात है ना, आज कोरोना में 8 जिले के लोगों ने यहाँ पे इलाज कराया ना, ये हमारी देन है। ऐसे ही प्रकार के आप देख रहे हो कि ये दिग्विजय सिंह साहब जी ने बोला था कि नर्मदा, भले ये 65 किलोमीटर है, नर्मदा का जल एक भी खेत में नहीं जा सकता, असंभव है, लेकिन हमारे शिवराज जी ने वो करके दिखाया। पूरे जिले में, संसदीय क्षेत्र में, पूरी नर्मदा के जल से एक खेतों में पानी पहुंच रहा है। ये कोई योजना नहीं है। शहर के 2000 युवाओं को आने वाले 5 साल में शहर में रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, रोजगार को लेके वो चिंता भाजपा कर रही है और बराबर रोजगार मिलेगा। किसी भी प्रकार उनको आत्मनिर्भर करने का हमारे मोदी जी भी चाहते हैं और हमारे शिवराज जी भी चाहते हैं, और ये आत्मनिर्भर बनाकर किसी भी प्रकार से युवाओं को बिल्कुल बेरोजगार नहीं रहने देगा। उनके स्विमिंग पूल भी बन जाएगा। स्विमिंग पूल भी बनेगा 6 महीने के अंदर। 6 महीने में स्विमिंग पूल, 2000 लोगों को कम से कम रोजगार। और वो रिंग रोड आपने देखा है, देशगांव से रूदी तक एक हाईवे बन रहा है। 134 करोड़ का शासन से यहाँ से भेजा जा चुका है प्रस्ताव। ये आपको दावा करके बताता हूँ कि 1 साल के अंदर वो एक रिंग रोड जो है वो सैंक्शन होगा और वो बनेगा खंडवा के अंदर। सुनील भैया बोल रहे हैं। सुनील भाभी से ले, भाभी 5 साल में लोकल मुद्दा, हम शहर की बात कर रहे हैं, अगर हुआ तो, अगर आप जीते तो कौन से मुद्दे हैं जो सबसे पहले हल होंगे? रोजगार, रिंग रोड, बड़ा पुल, पानी, जो शहर के मुद्दे हैं। जी, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हमने एक
वचन पत्र लॉन्च किया है जो लोकल के मुद्दों पे ही है। कमलनाथ जी ने अपना वचन पत्र दिया है और हमने अपना वचन पत्र दिया है, जिसमें प्रमुखता से हमने रिंग रोड की समस्या, क्योंकि अभी हमारे मालाकार समाज के एक भाई की डेथ हो गई, उसका परिवार किस तरीके से कमजोर हो गया है पारिवारिक तौर पे, वो हमको समझ आता है। तो ये परिवार हमारा खंडवा परिवार है। तो इसके प्रमुख मुद्दे तो ये हैं, रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर हमारा युवा एक माँ से पूछे, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, एक माँ से पूछे जब बच्चा 6ठी 7वीं के बाद ही बाहर जाता है तो उस माँ के दिल पे क्या बीतती है। बिल्कुल। यहाँ पर स्कूल वैसा नहीं है, हमको बुरहानपुर जाना पड़ता है मैक्रोविजन के लिए, या फिर मैक्रोविजन को यहाँ बुलाना पड़ता है। शहर भाभी खंडहर सा हो रहा है, युवा घर छोड़कर बाहर जा रहे हैं, बूढ़े माँ बाप घर पर हैं, और दोनों पार्टियां ये कह रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। फिक्स बात, 2-3 हजार लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल सकेगा? बिल्कुल मिल सकेगा। सबसे पहले अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला कि साल भर के अंदर अंदर रिंग रोड बनेगा और 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर आपको छिंदवाड़ा की परछाई हमारे खंडवा के अंदर नजर आ जाएगी। छिंदवाड़ा की परछाई दिख जाएगी। आप बोलिए सर, आप बताएं। इनसे सर पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी के बारे में मेरा भाई बोल रहा था कि इनके भी टिकट कटे, कांग्रेस के भी टिकट, तुम्हारे टिकट क्यों बदला? 18 साल से विकास क्यों नहीं किया? ये तो लोकल का मुद्दा है, ये है मुद्दा। 2 विधायकों के क्षेत्र से टिकट काट रहे हैं आप, क्या कारण है ये बताओ तो, हमको पता तो चले कि टिकट क्यों काट दिया। ये भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, वो संगठन का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है, ये संगठन का निर्णय है। हमको अगर कभी आपको भी नीतीश बंसाली जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नीतीश बंसाली। अरे ये तो ये मरवा दिया इनने यार, ये ऐसा मत करो। नहीं, हमें एक उदाहरण दिया मैंने, जिसको पार्टी ने टिकट, ये भाई को भी दे दिया पार्टी ने टिकट, तो ये भी हमारा विधायक। हम पार्टी आधारित दल है, ना कि व्यक्ति आधारित दल है। भाजपा संगठन का दल है। बबलू राजानी यहाँ पर खड़े, इधर आए बबलू भाई। एक मिनट, जवाब ले रहा हूँ। हाँ, जवाब ले रहा हूँ। बबलू भाई इधर आओ। भैया आपने बिल्कुल सही बात बोली। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक विचारधारा है, विचारधारा कभी गलत नहीं होती। मैं हमेशा पब्लिक प्लेस पे बोलती हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी, बीजेपी आपकी माँ है जैसे कांग्रेस हमारी माँ है, तो क्या माँ के साथ आप गलत होते हुए चुपचाप देखोगे? आपने देवेंद्र वर्मा जैसे अनुभवी व्यक्ति को हटाया, ठीक है, आपका अनुशासन आप जाने, क्योंकि हम तो बार बार बोल रहे थे कि उन्होंने गलत किया, लेकिन आपने हमारी बात को स्वीकार करा और उसको हटाया। लेकिन बदले में इतने सारे आपके पास कैंडिडेट थे, क्यों डमी कैंडिडेट आपने दिया जिसको घोषणा पत्र देख के पढ़ना पड़ रहा है, जो प्रधानमंत्री जी को प्रदेश का प्रधानमंत्री बता रही हैं? देखिए, मैं आपसे पारिवारिक तौर पे ये प्रश्न पूछ रही हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। लेकिन मैं बोली, जो खुद 2 कदम चल नहीं सकती, पीछे पलट के उनको हमारे दूसरे लोगों को देखना पड़ता है। ये मैं बहुत दुखी मन से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती हूँ। अगर वो खुद अभी से भी नेतृत्व करें, आज तो हमारे पास 4 दिन है, अगर वो खुद अभी से भी नेतृत्व करें और अगर घोषणा पत्र की 5 लाइनें भी बिना देखे बोल दें, तो मैं मान जाऊंगी कि नारी शक्ति जिंदा है। क्यों डमी कैंडिडेट बनी हुई है? कभी कोई उनको चला रहा है, कभी कोई उनको चला। क्या ऐसा प्रत्याशी, ऐसा व्यक्ति बीजेपी का प्रतिनिधित्व करके विधानसभा में बोल पाएगा? आप अपने अंतरात्मा से पूछे, झूठ नहीं बोलेंगे। हम अंधभक्त बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन खंडवा के विकास के लिए इन चीजों को आपको विचार करना होगा कि कौन चलाएगा, क्या चलाएगा, उनको विधानसभा में कौन लेके जाएगा, किसके साथ वो जाएंगी? अकेली वो नहीं जा सकती। हमने 6ठी की दीदी पढ़ती हैं, ऐसे पढ़ते हुए उनको देख लिया मेरे भाई। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाजपा ने देवेंद्र वर्मा का टिकट काटा, पर खंडवा तो कह रहा है कि बबलू राजानी ने कटवाया। क्या बबलू भाई, ये लोग बोल रहे हैं कि भाजपा ने कटाया और भाजपा वाले बोल रहे हैं बबलू ने कटवाया। कटना कटाना उसके हाथ में क्या। सबसे पहले तो मैं जनता को बोलूंगा कि आपने ये डिबेट जरूर सुनना। इन्होंने आरोप लगाया कि ये नशा बेच रहे हैं, इन्होंने आरोप लगाया कि तुम्हारी इतनी दुकान है, तो मैं जनता को बोलूंगा दोनों ही नशेड़ी है, दोनों ही नशा बांट रही है, तो दोनों पे नहीं जा रहे हैं। किसी ने विकास की बात नहीं करी यहाँ पे, दोनों पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हमने गड्ढा करा, तुम बुझाने नहीं गए। विकास की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, दोनों जन बता रहे हैं, दोनों जन बता रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, इनकी सरकार है, इनकी सरकार में गड्ढे हुए। अब जब विपक्ष है तो विपक्ष का काम क्या है? भरवाना उनकी छत्ती पे चढ़ के कि जो काम, जैसे जनता भोली है, मैं उनकी आवाज के रूप में भाला हूँ, मैं जहाँ गिर रहा हूँ काम हो रहा है, तो मेरे से मजबूत तो आप लोग हो। ये लोग अगर ये बोल रहे हैं कि ये विपक्ष बोल रहा है कि ये चोर है, तो चोर मोसेरे भाई हमें तो सुन लो भैया, मेरी पहले बात सुन लो। आरोप प्रत्यारोप में किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ मैं, अभी के मेरी बात सुन लो भैया।
बबलू भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्लोजिंग देते हैं बबलू भाई। मेरी बात सुनो। विरोध भैया, विरोध पहले मेरी बात सुनो। मेरा दोनों पार्टियों दोनों देखिए, मैंने आप तो बताओ जनता को क्या देखकर वोट देना है, ये बताओ। देखो, दोनों योग्य प्रत्याशी हैं। एक दबंग है, एक ग्रामीण महिला शक्तिकरण चल रहा है। ये आपके ऊपर है, जनता जनार्दन के ऊपर है, और जो जिसको उचित लगे वो उसको वोट दे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि यहाँ उद्योग क्यों नहीं आ रहे और कौन ला सकता है। ये जनता की बात है। जय श्री दादा जी की, जय श्री दादा जी की। आज दादाजी के नगरी में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें दोनों ही दल अगर अपने अपने मुद्दे बता रही है कि मुझे शहर के लिए ये करना है, मुझे विधानसभा के लिए ये करना है, लेकिन शहर की जनता ने भी विचार करना चाहिए, कि हम किन मुद्दों को लेके दोनों जो प्रत्याशी है इन लोगों को वोट दें। कारण शहर में आज पिछले 35 सालों से देखने में आ रहा है कि नया किसी प्रकार का कोई भी विकास कार्य ऐसा नहीं हुआ है कि जिसको शहर का एक भी व्यक्ति बोल सकता है। आज दोनों दलों के लोग दादाजी धाम जाते हैं। आज बीजेपी की सरकार है, राम मंदिर उन्होंने अयोध्या में बनाया, लेकिन क्या दोनों सरकारें अपने विधायक क्या खंडवा में दादाजी धाम की स्थापना के लिए, मंदिर बनाने के लिए वचनबद्ध है क्या? ये किसी के उसमें नहीं आएगा, क्योंकि आप आम जनता है या किसी पार्टी के कार्यकर्ता? मैं आम जनता की हैसियत से ही बोल रहा हूँ। दूसरा, यहाँ उद्योग शहर में पिछले 15 सालों में कोई नई अगर कोई इंडस्ट्री डली हो तो ये बताए। पहले शहर में मानसिंगा होती थी, निमाड़ टेक्सटाइल होती थी, लोगों को रोजगार मिलता था। आज यहाँ का जितना भी ग्रामीण गरीब व्यक्ति है, जो युवा है, रोजगार के लिए सिर्फ ठेकेदारों के पास मजदूरी करता है, उनको किसी भी इंडस्ट्रीज में कोई काम नहीं मिल रहा। ग्रोथ सेंटर इतना बड़ा बना, सही बोला ग्रोथ सेंटर। मेरे आज जो लेबर आज घंटा घर पे आसपास के ग्रामीण की लेबरें आती है, तो उनको खड़े रहने के लिए किसी भी दल ने ये नहीं सोचा कि हम उन लेबरों के लिए एक शेड बनाए। शहर में जहां जहां बगीचे है वहां पे क्या महिलाओं के लिए इन्होंने शौचालय का निर्माण किया है, असुविधा होती है। टैगोर पार्क, यहाँ सवेरे भी बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब आते हैं, लेकिन उनके लिए सुविधा केंद्र एक भी नहीं है कि जो। तो इस तरीके की छोटी छोटी जो समस्या है लोकल शहर की, ये समस्याओं का निदान मतलब यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है ऐसा होना चाहिए जो इन समस्याओं के मुद्दों को दूर करे। क्योंकि खेतों में अब भूख उगने लगी है, मेरे गांव का किसान शहर में नौकरी ढूंढने आ गया है, तो उद्योग नहीं डल रहे हैं। आप कुछ बोल रहे थे? मैं भाभी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। भाभी जिसे हमारे प्रत्याशी को बोल रहे थे, तो मेरे को भाभी की चिंता है। भाभी का मेरे को ऐसा लग रहा है कि दर्द महसूस यही है कि एक दलित महिला नेतृत्व कर रही है, तो ये इनको शोभा नहीं दे रहा है कि बोले मतलब ये इनको शोभा नहीं दे रहा है। कि मेरा मतलब है कि बोले कि उनको घोषणा पत्र पढ़ते नहीं आ रहा है। अब घोषणा पत्र कोई भाभी को पढ़वाएंगे तो बगैर वो पढ़ लेंगे। 1:30 बजे जारी हुआ, 3 बजे पढ़ के ही पढ़ेंगे। और राजनीति में वो विधानसभा भी अकेली जाएगी और खंडवा शहर का नेतृत्व भी कंचन तन्वय अकेला करेगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। देखिए भाभी कार्य नहीं करवाया, इस बात के लिए तो मैं एट्रोसिटी से भी बड़ा एक्ट इन पे लगा सकती हूँ। मैं राजपूत की बेटी हूँ और मैं बलाई समाज की बहू हूँ, ये दोनों पे मुझे गर्व है। और तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे दलितों से दिक्कत है? क्या कहना चाहते हो? दिक्कत तुमको राजपूतों से है? एक भी अरे दिक्कत है तभी तो तुमने हमारे नंदू भैया के समर्पण को खत्म कर दिया। दिक्कत तुमको है, तुमको राजपूतों से दिक्कत है, मुझे गर्व है कि मैं बलाई समाज की बहू है। मुझे ये समझ नहीं था भारतीय जनता पार्टी एक चेहरा दिखा के बार बार नए चोरों को क्यों मैदान में उतारती है। जो व्यक्ति यहाँ का 3 बार का जीता हुआ विधायक है, जेब भर लिया, खूब खा पी लिया, अब नया आएगा लूटने के लिए। एक चेहरा दिखाते हैं मोदी का, ये कभी नहीं बताते इनका प्रत्याशी कौन है। सिर्फ मोदी आता है, बोलता है मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। क्या आपका वोट मोदी को हो जाता है? मेरा देश भारत देश है, ये कोई अमेरिका नहीं है। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट जाता है, मेरे यहाँ प्रत्याशी को वोट जाता है। एक चेहरा दिखा के आप अनेक लुटेरों को चुनाव लड़ा रहे हो।
3 बार का विधायक, उसका टिकट काट दिया, और वो महिला जो ऑलरेडी पद पर है उसको आप पुनः ध्यान दे रहे हो। जिस महिला ने 1 रुपए का काम इन 15 महीने में नहीं करवाया उसको आप वापस ध्यान दे रहे हो। कितना लूटोगे, कितना लूटोगे, कितना लूटोगे। लेकिन चाहे जो बात हो दोस्तों, ये सारे चेहरे शहर के चेहरे हैं। चाहे विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, कांग्रेस की विचारधारा अलग हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की अलग हो सकती है, लेकिन दोनों पार्टी शहर के मुद्दों को लेकर आपके सामने अपनी बात कह चुकी है। फिलहाल दीपावली की दोनों पार्टियों को बधाई, और आपको दोनों पार्टी की ओर से बधाई। 17 तारीख को बबलू भाई भी कह रहे हैं मतदान जरूर करिएगा, आपका अधिकार है, चाहे जिसको वोट दे, लेकिन शहर के मुद्दे पर वोट करना है इस बार। धन्यवाद।